हाँ फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 67 पदावधि। ठीक है, 67 पदावधि टेन्योर। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। ठीक है, टेन्योर कितना होता है? 5 वर्ष का। ठीक, फिर क्या है, उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की अवधि के उपरांत भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है ना, देखो ये आगे वाली लाइन का मतलब क्या है, मतलब पहले का लाइन का पहले पैराग्राफ का तो मतलब ये है कि 5 वर्ष का उसका टेन्योर उपराष्ट्रपति का वाइस प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, अब अमूमन होता क्या है कि 5 साल से पहले ही अगले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चयन कर लिया जाता है, जैसे अपन ने राष्ट्रपति में भी देखा था। लेकिन किसी कारणवश अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, नहीं हो सकती। जैसे मान लो अभी अपने कोविड वाला ही जैसे अपन इंस्टेंस देखा है, कोरोना कोरोना वाला, तो अगर मान लो ये बड़े पैमाने पर और ज्यादा चुनाव नहीं हो पाते फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो अपन एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन की कोई समय सीमा संविधान में उल्लिखित नहीं है, बस ये है यथाशीघ्र कराए जाएंगे। ओके, तो एक्सटेंशन भी दिया जा सकता। फिर क्या है, ये तो बात हो गई कि 5 साल पूरा कर ले और 5 साल में चुनाव नहीं हो तो एक्सटेंड भी अपन कर सकते हैं, जब तक तब तक। ठीक है, फिर अगले अपन कोई कंडीशन पढ़ते हैं, क्या होता है, मतलब वो सिचुएशन क्या हो सकती है कि 5 वर्ष से पूर्व भी, पहले तो अपन ने पढ़ा था उपरांत भी 5 वर्ष से आगे भी खींच सकते हैं, लेकिन क्या है 5 वर्ष से पूर्व भी सीट खाली हो सकती है। कैसे कि 5 वर्ष से पूर्व वो अपना त्यागपत्र किसको, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे सकता है ना, हस्ताक्षर सहित लेख। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हस्ताक्षर सहित लेख का मतलब, पहले तो मतलब लेख का मतलब क्या है, रिटर्न में देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, नो, रिटर्न में। ठीक है, और वो जो रिटर्न में जो भी उन्होंने लेटर लिखा है उसके ऊपर, त्यागपत्र के ऊपर अपने नीचे साइन होंगे। अब ये साइन शुदा जैसे जो है ना डॉक्यूमेंट, ये जरूर अपन क्या ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन पहले पेज पे एप्लीकेशन के रूप में और फिर नीचे त्यागपत्र पे साइन। तो ये इसका मतलब है हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा। ठीक, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। और पहले अपन ने पढ़ा था वाइस वर्षा ये होता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति, वाइस वर्षा। ठीक है, ये चीज। फिर अपन पढ़ते हैं तीसरा बिंदु क्या है, उपराष्ट्रपति, अब ये हटाने की है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है हटाने की। अब हटाने में देखो 3-4 चीजें जो फैक्ट पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ तो ध्यान रखना है। एक तो 14 दिन की पूर्व सूचना। ठीक है, फिर राज्यसभा के अंदर ये ऐसा जो संकल्प ना राज्यसभा में आ सकता है, पहली चीज 14 दिन, दूसरा राज्यसभा, तीसरा संकल्प इसको बोलते हैं हटाने का, जो होता है विधेयक नहीं होता है, संकल्प होता है। राष्ट्रपति के अपन महाभियोग के संदर्भ में उसको प्रस्ताव बोलते हैं, और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में उसको संकल्प बोलते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प होता है वो सिर्फ राज्यसभा में आ सकता है। ठीक है, फिर हो गई बात बहुमत की, तो राज्यसभा में वो पारित होता है प्रभावशाली बहुमत से, इफेक्टिव मेजोरिटी से, और लोकसभा में फिर वो पास होता है साधारण बहुमत से। ठीक है, तो ये चीजें अपन को इसमें ध्यान में रखनी, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक पहली चीज तो ये 14 दिन, दूसरा राज्यसभा, तीसरा संकल्प, चौथा प्रभावशाली बहुमत, और पांचवा साधारण बहुमत। ये 5 चीजें अपने को हटाने के अंदर ध्यान रखनी है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर अब अपन एक एक चीज को इसको देखते जाएंगे, समझते जाएंगे क्या है। आओ, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना, राष्ट्रपति में 14 दिन ही था, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, ऐसा बहुमत जो होता है उसको प्रभावशाली बहुमत बोलते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, आप तो समझते जाओ। तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रभावशाली बहुमत इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स, है ना, THEN, देन, ये वो नहीं हो जाएगा THEN, देन। देन तो ये तो तुलना करते हैं उससे होता है कि ए इज इंटेलिजेंट देन बी, तो उसमें तुलना में ये ए वाला लगाते हैं। और देन जब अपन समय के रूप में जैसे बोलते हैं देन, तभी ये बोलते हैं THEN, टाइम के रूप में। मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स, है ना, मेजोरिटी, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रभावशाली बहुमत का इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का इफेक्टिव मेजोरिटी, ये दोनों एक वर्ड है, इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, तो राज्यसभा जब उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से प्रभावशाली बहुमत से पारित कर दे, ऐसे मतलब संकल्प रेजोल्यूशन पर लोकसभा की सहमति, लोकसभा की सहमति किस बहुमत से, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से पदमुक्त किया जा सकता है, अनुच्छेद 67 के तहत। ठीक है, ये चीज है। राष्ट्रपति में महाभियोग का प्रस्ताव होता है, जैसे अपन ने बताया था आर्टिकल नंबर 61 के तहत यू।
ठीक है, तो अपन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अपन ने ये चीज देखी, तो इसमें अपन को समझने वाली बात क्या है कि राज्यसभा के अंदर प्रभावशाली बहुमत से वो संकल्प पारित होना चाहिए। ठीक है, और फिर लोकसभा से वो बहुमत किस बहुमत से पारित होता है, लोकसभा से वो किस बहुमत से पारित होता है, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक, पेश सिर्फ वो राज्यसभा के अंदर ही हो सकता है, लोकसभा के अंदर वो पारित होता है। ठीक है, लोकसभा में पहले पहले राज्यसभा के अंदर पहले पेश होता है और फिर पारित होता है राज्यसभा के अंदर, और फिर लोकसभा के अंदर वो पारित होता है। कहने मतलब पेश सिर्फ वो राज्यसभा के अंदर, शुरुआत सिर्फ राज्यसभा के अंदर हो सकती है ऐसे संकल्प की, उपराष्ट्रपति को हटाने की, और ऐसे संकल्प की 14 दिन की पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को दी गई हो। समझ गए, ये तो थी बेसिक चीज। अब अपन समझते हैं प्रभावशाली बहुमत और ये साधारण बहुमत क्या होता है। तो देखो, वैसे तो इनको मैंने डिटेल में बता रखा है, आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने उसको आपके लिए ये रख रखा है, अपन देख लेते हैं बेसिक, तब और आ जाएगा वो चीज समझ में, है ना। इसमें जैसे आपने जैसे देख लो, नटसेल में भी बता देते हैं, 4 तरह के बहुमत है, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावशाली और विशेष। साधारण सिंपल, पूर्ण एब्सोल्यूट, प्रभावी इफेक्टिव और स्पेशल विशेष। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, अभी बिल्कुल नटसेल में समझो। सिंपल मेजोरिटी जैसा नाम है वैसा काम है, क्या कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग सदन में मौजूद हैं और उनमें से जितने वोट दे सकते हैं उसका 50%, है ना। प्रेजेंट एंड वोटिंग, देखो ऐसा नहीं होता कि सदन में जितने लोग मौजूद हैं वो सभी वोट कर सकते हैं। किसी अन्य सदस्य का मेंबर, जैसे राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में बैठा हुआ है, तो लोकसभा में वोट नहीं दे सकता, बैठ सकता है। अटॉर्नी जनरल जैसे भी अपन देखेंगे, दोनों सदनों में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके अंदर ध्यान रखना है, पी एंड वी, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब, प्रेजेंट में क्या मतलब होता है कि अपन को किसी भी तरह वैकेंसी का ध्यान नहीं देना है, किसी भी तरह के एब्सेंट जैसे जो लोग हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये सिंपल मेजोरिटी है। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है देख लो, सिंपल मेजोरिटी और वर्किंग मेजोरिटी रेफर्स टू मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब उपस्थित में मत देने वालों का 50% से अधिक जो होता है उसको अपन सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, मतलब स्ट्रेंथ से क्या मतलब है, जितनी सीटों पे चुनाव होता है। ठीक है, तो अभी अपन लोकसभा में वोट देखेंगे, वर्तमान में लोकसभा की 545 सीटों के ऊपर चुनाव होता है, नो डाउट 552, मतलब इस समय 550 सीटें अपने दो अपने एंग्लो इंडियन से हटा दी गई हैं 26 जनवरी 2020 से, तो 550 सीटों में से 545 में चुनाव होता है, तो इसको बोलते हैं टोटल स्ट्रेंथ। ओके, फिर 5 सीटें वैकेंट हो गई, वैकेंट जैसे किसी ने त्यागपत्र दे दिया, किसी की मृत्यु हो गई, होता ही रहता है बीच बीच के अंदर, तो 5 सीटें वैकेंट है, वैकेंट वैकेंट मतलब रिक्ति। तो टोटल फिर अपन जैसे देखते हैं 545 में से अपन ने 5 रिक्तियां घटा दी, तो कितना हो गया, 540, 540। अब इस 540 में से 500 लोग सदन के अंदर प्रेजेंट थे, समझ गए। फिर क्या है, मेंबर्स प्रेजेंट बट डिसाइड नॉट टू वोट, है ना, मतलब एक तरह से एब्सेंट रहे। देखो ये क्या कि थे तो 500%, लेकिन उसमें से कुछ ने बॉयकॉट कर दिया, जैसे अपन देखते रहते हैं कि सदन से बाहर चले गए, वोटिंग को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, तो फिर कितने लोगों ने वोट दिया, 550 माइनस 50, 450, मतलब 500 माइनस 50, 500 थे प्रेजेंट लेकिन 50 ने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो वोट प्रेजेंट एंड वोटिंग देने वाले लोग कितने थे, 450। ठीक है, तो अब 450 क्या होता है कि इस 450 में अपन भाग 2 दे देंगे, तो क्या आएगा 2, तो 226 या उससे ज्यादा जो होगा उसको अपन सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी है, साधारण बहुमत। ओके, फिर अपन देखते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या हो जाता है, अब देखो पूर्ण बहुमत जैसे जो है ना, तो पूर्ण टोटल मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी में अपन टोटल स्ट्रेंथ को देखते हैं। टोटल स्ट्रेंथ से क्या मतलब होता है, जितनी सीटों के ऊपर चुनाव होता है। ठीक है, इसके अंदर ना वैकेंट देखते हैं ना एब्सेंट देखते हैं, टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की इस समय 545 है, 545 में मतलब चुनाव होता है, ये है टोटल स्ट्रेंथ से मतलब। कोई वैकेंसी नहीं देखी अपन ने, कोई एब्सेंट नहीं देखा, है ना, कोई रिक्ति नहीं देखी, कोई अनुपस्थित नहीं देखा। देखो ऊपर जैसे अभी अपन ने सिंपल मेजोरिटी के अंदर देखो, ऊपर अपन ने वैकेंट, रिक्तियां, वैकेंसी को रिक्ति बोलते हैं, वैकेंसी आती है जैसे रिक्तियां, और एब्सेंट अनुपस्थित को अपन ने काउंट करते हैं सिंपल मेजोरिटी में। जबकि टोटल मेजोरिटी के अंदर टोटल स्ट्रेंथ का 50% अपन देखते हैं, मतलब 50% से ज्यादा, है ना। इन सब मेजोरिटी में है 50% से ज्यादा, एग्जैक्ट वो होगा तो नहीं काउंट होता है। मोर देन, ये देखो मोर देन 50%, मोर देन 50, मतलब मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मोर देन, है ना, ये चीज है।
तो टोटल स्ट्रेंथ में अपन क्या देखेंगे, टोटल स्ट्रेंथ क्या होती है अपने, ये देखो टोटल स्ट्रेंथ, ये टोटल स्ट्रेंथ क्या है, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी। टोटल स्ट्रेंथ 545, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगी 2/3, मतलब 545 का 50% अपन निकालेंगे तो ये कितना आएगा 273, वो उससे 545, मतलब यूं कर दो इसको 50% भाग ऐसे, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, ये अपने पास 2, 7 और इसको अपन पढ़ेंगे 2.5, तो ये 5 और 5 से ज्यादा होता है 273 हो जाता है। तो 273 से ज्यादा, मोर देन 273 नहीं, एग्जैक्ट अगर 273 मिले तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होगी, 273 से ज्यादा होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं पूर्ण बहुमत, ठीक। फिर अपन आते हैं जो अपन अभी पढ़ रहे हैं इफेक्टिव बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी प्रभावी बहुमत, देखो क्या होता है इफेक्टिव प्रभावी बहुमत समझने से पहले से अपन को प्रभावी संख्या अपन को देखनी है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ देखो क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द हाउस मीन्स मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब सदन की 50 प्रभावशाली बहुमत क्या होता है, सदन की प्रभावशाली संख्या से 50% से ज्यादा, है ना। प्रभावशाली, इसको बोलेंगे प्रभावशाली संख्या। तो प्रभावशाली बहुमत क्या होता है कि प्रभावशाली संख्या का 50% से ज्यादा जो है उसको अपन प्रभावशाली बहुमत बोलेंगे। तो ये प्रभावशाली संख्या क्या होती है, ये देखो। अब आप प्रभावशाली संख्या में सिर्फ अपन वैकेंसीज को माइनस करते हैं। देखो क्या है, टोटल स्ट्रेंथ 545, वैकेंट सीट 5, वैकेंट का मतलब रिक्ति का मतलब डेथ और रेजिग्नेशन, ये होता है। तो ये 5 सीटें थी, तो अब इफेक्टिव प्रभावशाली संख्या क्या हो गई 545। टोटल स्ट्रेंथ में से अपन ने वैकेंसी घटा दी, कितना हो गया 540, देखा 545 माइनस 5 540। अब इस 540 का 50% दो, तो ये कितना आएगा 270, है ना, +1, मतलब मोर देन ई +1 तो सभी में ही है, तो +1 271 ये हो जाए, मतलब 271 या से ज्यादा, तो मतलब 270 होता है, लेकिन अपन देखते हैं मोर देन, ये मोर देन है ना, मोर देन के कारण अपन ने +1 किया है, यू समझ गए ऐसा। तो चाहे यहाँ आपको जैसे कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इस +1 को अपन हटा भी सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहने दो, ये मोर देन को यहाँ साबित कर रहा है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन है तो आप नो डाउट इसके अंदर हटा दो, लो ये हो जाएगा फिर 270, तो 270 से ज्यादा, अब ये ध्यान रखो, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं प्रभावशाली बहुमत। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50%, मोर देन 50% जो होता है उसको अपन इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं, समझ गए। तो अब आप जैसे देखो सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी में डिफरेंस क्या होता है कि इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ में से अगर अपन जो अब्सेंट जो लोग रह गए उनको माइनस कर देंगे तो ये सिंपल मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं है भाई। सिंपल मेजोरिटी में अपन ने वैकेंसी और क्या घटाया था, जो अब्सेंट थे वही तो घटाया था। देखो सिंपल मेजोरिटी में वैकेंसी और अब्सेंट, ये देखो वैकेंसी और अब्सेंट घटा दिया तो अपन सिंपल मेजोरिटी में पहुंच गए थे। और प्रभावशाली बहुमत में अपन ने क्या किया, टोटल स्ट्रेंथ के अंदर सिर्फ अपन ने क्या माइनस किए हैं, वैकेंसी माइनस करी है, ये समझ गए। तो ये चीज है। तो अपन उपराष्ट्रपति को जो हटाने का जो संकल्प है राज्यसभा से जो पारित होता है, किस बहुमत से पारित होता है, प्रभावशाली बहुमत से। तो ये प्रभावशाली बहुमत अपन ने, तो एक बार इस फाइल का जैसे स्क्रीनशॉट आप ले लेना मेजोरिटी वाला, फिर अपन इसको और देख लेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगा तो ये अपन ने देखा क्या हटाने का तरीका है उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा से संकल्प कैसे पारित होएगा, किस बहुमत से, प्रभावशाली। और लोकसभा से किस बहुमत से पारित होएगा, साधारण। ये चीज अपन ने समझ गए। ये फिर क्या है, नीचे मैंने फिर लिख रखा है जैसे प्रभावशाली बहुमत क्या, तत्कालीन समस्त सदस्यों का, तत्कालीन ना दी देन का बहुमत जो होता है उसको प्रभावशाली बहुमत बोलते हैं। क्या होता है, कुल सदस्यों की संख्या माइनस रिक्ति वैकेंसी का 50% से अधिक। और साधारण बहुमत क्या होता है, उपस्थित व मत देने योग्य सदस्यों का 50% से अधिक। देख लिया, संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई आधार नहीं है, मतलब किस आधार पे आप जैसे हटाओगे, ये कोई आधार नहीं है। फिर क्या है, यदि उपराष्ट्रपति की बीमारी या अन्य कारण से, यदि उपराष्ट्रपति बीमारी या अन्य कारण से कार्य करने में असमर्थ, इसको अपन बोलते हैं अस्थायी रिक्ति, टेम्परेरी वैकेंसी, वो तो उसकी जगह कोई भी व्यक्ति या पदाधिकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है। जबकि यही अपन ने राष्ट्रपति में देखी थी, अगर रिक्ति होती है अस्थायी भी तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे
करने लग जाता है। फिर क्या है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति में देखा था अपन ने, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया होती है, जबकि इसके अंदर उपराष्ट्रपति को महाभियोग संबंधी कोई प्रक्रिया नहीं है। लोकसभा एक संकल्प जो कि राज्यसभा एक अपने संकल्प के द्वारा जो कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की प्रभावी बहुमत से तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत क्या हो जाता है, प्रभावशाली बहुमत से ऐसे संकल्प को राज्यसभा पारित कर दे, और फिर राज्यसभा के बाद लोकसभा ऐसे संकल्प को साधारण बहुमत से पारित कर दे, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता। समझ गए, ये चीज है पदावधि का। तो ये अपन ने देखा आर्टिकल नंबर 67 पदावधि। अब पदावधि वाला जैसे जो आर्टिकल है, जैसे ध्यान कैसे रखोगे, ये 67 अपन जैसे ये 67 अपन जैसे देखते हैं आर्टिकल, ये 67 ही है, 7 आ रहा है ना, तो इसमें 7 यूं आ रहा है, ये चेयर, ठीक है, ये चेयर में यूं पाँव रखने का। तो चेयर पे जैसे व्यक्ति अपने कोई व्यक्ति बैठा हुआ यूं चेयर पे यूं पाँव रख के ये नीचे पाँव रख दिया ऐसे, चलो ऐसे चेयर पे बैठा हुआ है, तो ये चेयर नुमा, ठीक है, यूं चेयर पे ये बैठा हुआ है। तो 67 जो है वो पदावधि से रिलेटेड है। ओके, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल नंबर 68, ये 68 क्या कहता है, देखो, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय है ना, अगर कोई रिक्ति उत्पन्न हो गई, जैसे हटा दिया, त्याग पद दे दिया, मृत्यु हो गई, तो भरने का समय क्या होगा, तथा आकस्मिक रिक्ति, जैसे आकस्मिक रूप में जैसे मृत्यु हो गई, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। देखो, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको भी ऊपर। लेकिन क्या, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर, इसको अपन बोलते हैं आकस्मिक रिक्ति, पद से हटाए जाने पर रिक्त होने पर यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, तथा वह नवनिर्वाचित व्यक्ति पद ग्रहण से लेकर अगले पूरे 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 68, ठीक है ना। ये क्या चीज है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, ये आज इलेक्ट हुआ वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगले 5 साल के लिए, लेकिन 3 साल बाद ही इसकी मृत्यु हो गई, तो अगले, अब कितना कार्यकाल बचा था इसका, 2 साल। लेकिन क्या है, अब जब नया व्यक्ति निर्वाचित होगा उपराष्ट्रपति के रूप में, तो उस नए व्यक्ति का कार्यकाल 2 साल का नहीं होगा, पूरे 5 साल का, अगले पूरे 5 साल का उस व्यक्ति का उपराष्ट्रपति के पद पे के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में पद पर उसके कार्यकाल होगा, ठीक है ना। मतलब शेष बचे हुए समय के लिए नहीं होता है, यहाँ पे ये शेष समय वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, यही अपन को बस ध्यान रखना है, शेष समय क्रॉस लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। ये चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने को समझना है। शेष अवधि वाला कॉन्सेप्ट उपराष्ट्रपति में लागू नहीं होता है। अगले पूरे कितने, ये देखो लिखा हुआ, व्यक्ति पद ग्रहण से लेकर अगले पूरे 5 वर्ष, ठीक है ना, अगले पूरे 5 वर्ष। अगले को भी अपन ले लेते हैं अंडरलाइन में, जिससे कि आपको तो ले रहे, अगले पूरे 5 वर्ष, है ना, ये समझने वाली बात है, अगले पूरे 5 वर्ष, पूरे, है ना, ऐसा नहीं कि शेष अवधि, ठीक है। तो यहाँ वहां लिख लेना कि शेष अवधि लगाकर इसमें यूं क्रॉस, ऐसे, समझ गए, ये चीज है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं शपथ ग्रहण। ओके,